प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, किन कन्याओं से विवाह करने पर भाग्य वृद्धि होती है, धन संपदा की बढ़ोतरी होती है, आज का हमारे एपिसोड का बिंदु यही है, विषय यही है। प्रायः विवाह करने के पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं, लड़की देखने जाते हैं। सुंदरता, सौंदर्य अपने आप में एक चीज होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कौन सी कन्या, कौन सी औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके साथ अगर विवाह हो तो जीवन सुखमय, संपन्न और खुशियों भरा होता है। इस विषय पर मैंने अपना अनुभव और कुछ जानकारी एकत्र किया है। कारण कि कुंडली मिलान से गुण तो प्राप्त हो जाते हैं, ग्रह मैत्री मिल जाती है, लेकिन स्त्रियों के शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उनके भाग्यशाली होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आपके सामने दिखता है। और वे चीजें ध्यान न दे करके हम दूसरी तरफ भटक जाते हैं, केवल सुंदरता लेकर के और गुण मिलान को लेकर के विवाह करते हैं। तो क्या यह भविष्य अच्छा होता है? नहीं। केवल सुंदरता और गुण मिलान ही वो सारी चीजें नहीं दे सकता। इसके पीछे सामुद्रिक शास्त्र भी अपना एक पक्ष रखता है, जिस पक्ष को देखना काफी जरूरी होता है। उस विषय में जानकारी शुरू की जाए। मैं आपको बताना शुरू करूं कि कौन सी औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके शरीर के ये अंग इस तरह के होते हैं। उनके साथ विवाह करने से मनुष्य का जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंददायक होता है, धनदायक होता है। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नया हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास हमारी सभी नवीन वीडियो आसानी से पहुंच सकें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, शरीर में बाल, माथे का बाल पुरुष को भी होता है, स्त्री को भी होता है, लेकिन जिस स्त्री के बाल घने हों, काले हों और काफी लंबे हों, यानी कि कमर तक लंबाई के बाल हों, वैसी औरतें काफी भाग्यशाली औरतें होती हैं, संतानदायक, धनदायक और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती हैं। दूसरा बिंदु है गर्दन। छोटा गर्दन होना, बड़ा गर्दन होना दूसरी बात है, लेकिन गर्दन अगर सुराही के गले जैसा गर्दन हो, सुराही का गर्दन लंबा होता है, पतला होता है, तो जिस कन्या के, जिस स्त्री के गर्दन सुराही के जैसे लंबे हों और सुडौल हों, वह भी औरत भाग्यशाली औरतों के श्रेणी में आती हैं। वह सुख, संपदा और संतान को बढ़ाने वाली होती हैं। अब नाक की बात आती है। नाक भी चेहरे में एक सुंदरता का जगह होता है, सुंदरता की चीज होती है। मुखौटे में नाक का भी विशेष महत्व होता है। तो जिस स्त्री के नाक बड़े हों, जिस कन्या के नाक बड़े हों, वह कम खर्चीली होती है, अर्थात खर्च बहुत सोच समझ के हिसाब से खर्च करती है और अपने पति को सुख देती है, पति के सुख की हमेशा चिंता करती है, परिवार की देखभाल की हमेशा चिंता करती है। चौथा चीज है ललाट। प्रायः कहने में आता है कि औरतों के चौड़े ललाट अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिस औरत की ललाट, जिस कन्या की ललाट चौड़ी हो, वह बहुत दयालु होती है और
परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेती है, परिस्थिति के अनुसार रह लेती है, चलती है। उसके बाद की बात आती है पैर के बाद हाथ की अंगुलियां। पैर की अंगुलियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। हाथ की अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां किसी की छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, लेकिन प्रायः जिस कन्या के, जिस औरत के हाथ की उंगली बड़ी हो, नुकीली हो, तो वह काफी बुद्धिमान होती है, प्रत्येक काम को सही तरीके से ठीक ठाक से करती है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होती है। इनके आने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। जिस घर में इस तरह की कन्याएं जाती हैं, जहां इनकी शादी होती है, उस घर में धन वृद्धि होना शुरू हो जाता है। छठा बिंदु है बड़ी बड़ी आंखें। आंखें भी चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। छोटी आंखें दुर्भाग्य सूचक होती हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की छोटी आंखें दुर्भाग्य सूचक होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें भाग्यशाली होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय होती हैं। वो अपने पति की विश्वास पात्र होती हैं, अपने जीवन साथी का विशेष सम्मान करती हैं, विशेष दयालु होती हैं और साथ ही साथ बहुत भाग्यशाली होती हैं। सातवां बिंदु है गहरी नाभि वाली, यानी गंभीर नाभि। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि गंभीर नाभि स्त्री बली। गंभीर नाभि यानी गहरी नाभियां जिसकी हों, उस तरह की औरतें बहुत भाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि जिस औरत की नाभि गहरी हो और दाहिने साइड में मुड़ी हुई हो, राइट टर्न हो, तो वह धन और संतान दोनों की वृद्धि करती हैं। जिस घर में ये जाती है, उस घर में संतान और धन दोनों की वृद्धि होती है। आठवां बिंदु है पैर, यानी टांगे लंबी हो, पैर लंबी हो और चिकने हो, यानी चिकना पैर और लंबे टांग जिस औरत के हों, वो इस प्रकार की औरतें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया। विवाह से पहले या बाद में, यानी पिता के घर में रहें या पति के घर में रहें, इन्हें धन की कमी नहीं होती, पैसों की कमी कभी नहीं होती है। जीवन पर्यंत धन के मामले में सुखी रहती हैं। नौवां बिंदु है गर्दन में 3 रेखाएं होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गर्दन में अगर 3 रेखाएं ऐसी हो, तो उस तरह की औरतें धनवान, भाग्यशाली और पुत्रवान होती हैं। अधिकतर औरतों के गर्दन में 2 रेखाएं पाई जाती हैं। आगे का बिंदु 10वां नंबर है पैर की सभी अंगुलियां जमीन से चिपकती हों, सट के रहती हों, अर्थात उसको खाली पैर जमीन पर खड़ा किया जाए तो 5 और 5 10 उंगलियां जमीन पर चिपक के बैठती हों। तो इस तरह की औरतें, यानी कोई भी उंगली जमीन से ऊपर न उठे, तो ऐसी औरतें चरित्रवान, धनवान, पतिभक्त तथा कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाली होती हैं। 11वां बिंदु है पैर का तलवा अगर गुलाबी रंग का हो, पिंक कलर का या सुर्ख हो, तो वह स्त्री पूर्णतः भाग्यशाली होती है और पति की आयु को बढ़ाने वाली होती है, अर्थात उसके साथ विवाह होने पर पति का आरिष्ट कमजोर हो जाता है। 12वां बिंदु है पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा अगर ऊंचा हो और गोलाकार हो, तो वह स्त्री अत्यंत सुखदायक होती है, पति के जीवन में सुख संपदा को बढ़ाने वाली होती है। 13वां बिंदु है पैर की अंगुलियों और नाखून को चिकना होना चाहिए और गोल होना चाहिए तथा ऊंचा होना चाहिए। जिस कन्या के पैर की अंगुलियों के नाखून चिकने हों, गोल हों और ऊंचे हों तथा ताम्र वर्ण यानी तांबे के जैसे लाल हों, तो वह स्त्री अनेक तरह के सुख और भोगों को देने वाली होती है, संपदा को बढ़ाने वाली होती है। 14वां बिंदु है कि जिस स्त्री की एड़ी हील जिसको कहते हैं, पैर का निचला और पीछे वाला भाग गुलाबी रंग की हो और चलते समय पैरों से आवाज न होता, अर्थात चट चट की आवाज न निकलती हो। जिस औरत के पैर से चट चट की आवाज निकलती हो वो अशुभ होती हैं, और जिनके पैर से चलने पर चट की आवाज नहीं होती हो वह राजरानी सभी प्रकार के सुख, संतान तथा संपत्ति को देने वाली होती है।
मित्रों, विवाह के पहले इन सभी चीजों का आकलन करना चाहिए। ऐसी कन्याएं, इनकी अगर कुंडली नहीं भी हो तो इस तरह की कन्याओं के साथ विवाह करने पर सुख, संपदा, संतान, सारी चीजों की वृद्धि होती है। आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के एपिसोड के लिए मेरा अगला एपिसोड होगा विष कन्या के ऊपर कि किस तरह की लड़कियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, उस पर मैं बनाऊंगा। तत्काल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।